दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के नहायत ही छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं, जो कि अरब और यूरोप के कल्चर का मिक्सचर है, जहां पर दुनिया की बेशुमार सुपरहिट मूवीज की भी शूटिंग हो चुकी है। इस मुल्क में समंदर से फिल्टर करके लोगों के घरों में पानी पहुंचाया जाता है। टैक्स फ्री होने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने यहाँ की नेशनलिटी हासिल की हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं माल्टा की। इस वीडियो में हम आपको माल्टा की तारीख के बारे में बताएंगे, इस मुल्क में पाकिस्तान या इंडिया से कैसे जा सकते हैं और जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैर करने के लिए कौन सी प्लेसेस मौजूद हैं, और इसके अलावा बहुत से हैरानकुन हकाइक आपको बताएंगे जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं माल्टा के सफ़र का। दोस्तों, माल्टा का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है। इसका मतलब यूनानी ज़बान में शहद के हैं। माल्टा की कुल आबादी 5,35,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 173वें नंबर पर आता है। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है। ये मुल्क सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, माल्टा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग निहायत ही खुशहाल हैं। इस मुल्क की खूबसूरती लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। दोस्तों, माल्टा के चारों तरफ समंदर ही समंदर है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान माल्टीज है, जो कि अरबी से मिलती जुलती है, और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन 60% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इटालियन बोलते हैं। दोस्तों, माल्टा में आपको यूरोपियन कल्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको अरबी कल्चर भी नज़र आएगा। इस खूबसूरत से मुल्क का दारुल हुकूमत वैलिटा है। यहाँ के लोग अपने काम को लेकर हर किसी से कंपटीशन में हैं। यहाँ पर हर कोई बंदा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। यहाँ पर हर बंदा आपको हर वक्त काम करते हुए नजर आएगा। दोस्तों, यूरोप में बसा माल्टा एक ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देती है। माल्टा के लोग खुले मिजाज के होते हैं। ये किसी भी परेशानी को ज़्यादा देर तक अपने सर पर सवार नहीं करते। शायद यही वजह है कि ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। माल्टा के लोगों का मजहब रोमन कैथोलिक है। माल्टा शहर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर दुनिया की बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स शूट हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर माल्टा की तारीख के बारे में बात की जाए तो ये मुल्क 5000 साल पुराना मुल्क है। इस आइलैंड में लोग मुख्तलिफ खुदाओं को पूजते थे। 18वीं सदी से पहले यहाँ पर रोमन्स ने हुकूमत कायम की, फिर कुछ अरसा यूनानियों ने हुकूमत कायम करी, फिर 817 में अरबियों ने इस पर कब्जा हासिल कर लिया, और 200 साल तक मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पर कायम रही। 1800 में ये इलाका बरतानिया के कब्जे में चले गया। दोस्तों, पहली जंग अजीम में यह आइलैंड एक हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जंग में जितने भी जख्मी फौजी हुआ करते थे, उनको इसी आइलैंड में अपने इलाज के लिए लाया जाता था। फिर 1964 में बरतानिया ने इस मुल्क से अपना कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया गया, लेकिन असल आज़ादी 1974 में हासिल हुई। फिर 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये मुल्क दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन फिर भी ये मुल्क जो कि मुकम्मल तबाह हो चुका था, आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हुआ करता है। दोस्तों, माल्टा की इकनॉमी का दारोमदार गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिस्ट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और क्रिप्टो करेंसी पर मुश्तमिल है। माल्टा ने बहुत अरसे तक अपने मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपने मुल्क में टैक्स फ्री रखा, और दोस्तों यही वजह थी कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हद से ज़्यादा आने लग गई। इसलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, माल्टा की एक हैरानकुन बात यह भी है कि यहाँ पर पानी को फिल्टर घरों में नहीं, बल्कि डायरेक्ट समंदर से फिल्टर पानी घरों तक पहुँचता है। इसके लिए यहाँ की हुकूमत ने बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए हैं। जिस तरह से माल्टा की इकनॉमी रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों में माल्टा यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, जिसकी मईशत भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगी। माल्टा में रहने वाले हर शख्स का एक ही शौक है, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ रखना। यहाँ पे जो भी रहता है वो अपनी लग्जरी गाड़ी अपने साथ लिए घूमता रहता है। दोस्तों, खाने की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को माल्टीज ब्रेड भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा सी फूड यहाँ के लोगों का फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ ही पानी है, तो इसी वजह से यहाँ पे सी फूड की कोई कमी नहीं। इसके अलावा माल्टा के लोग खरगोश भी बहुत ही शौक से खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर त्योहारों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत से त्यौहार देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़े फेस्टिवल की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटा मैरिया
बहुत ही शौक से मनाया जाता है, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग सड़कों पर निकल आते हैं और जितनी भी पुरानी यादें होती हैं उनको भुलाकर एक दूसरे का साथ नए सिरे से देना शुरू करने का वादा करते हैं। दोस्तों, ये फेस्टिवल एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते के 7 दिन मनाया जाता है। अगर आप माल्टा जाने का कभी प्लान करें तो इस इवेंट में जरूर जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं माल्टा की उन जगहों के बारे में जहां पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं। शुरू आप लेकिन वैलेटा से ही कीजिएगा, जो माल्टा का कैपिटल भी है। दोस्तों, अगरचे ये शहर छोटा सा है लेकिन टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहीं पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस शहर की हैरानकुन बात यह है कि ये पूरा शहर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मरकज देती है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर पैलेस आर्मरी भी है और नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कोलॉजी भी है। इसके बाद इस मुल्क के 2 और आइलैंड हैं, वोजो और कोमिनो। यकीन करें, अगर आप इन दोनों आइलैंड को घूमते हैं तो आपको बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। गोजो में आपको डाइविंग और कुछ मजेदार खाने के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि आप दोनों आइलैंड पर बोट के जरिए घूम सकते हैं। दोस्तों, माल्टा को दुनिया की बेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आपको गर्मियों की छुट्टी मनानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ माल्टा की तरफ रुख कीजिए। छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ का मौसम निहायत ही खुशगवार रहता है। दोस्तों, अगर आप माल्टा जाने का सोच रहे हैं, लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इस मुल्क में सड़कों पर भागना निहायत ही मना है। अगर आप यहाँ पर भागते हुए पकड़े गए तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और भारी जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पर घास भी नहीं काट सकते। अगर आपको घास काटनी है तो पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप घास काटेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया की तरह यहाँ पर आप दरख्त पर लगे हुए फल को तोड़ नहीं सकते। अगर आपने फल को तोड़ लिया तो आपको फिर से भारी जुर्माना अदा करना होगा। माल्टा में जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसका नाम यूरो है, जो कि पूरे यूरोप में यूरो ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है। अगर हम वीज़े की बात करें तो ईरान, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान के लोग माल्टा नहीं जा सकते। इसके अलावा दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ के लोग माल्टा जरूर जा सकते हैं। वर्किंग वीज़ा भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ पर इनिशियल सैलरी 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक हो सकती है। दोस्तों, माल्टा यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप सिर्फ 3 साल रहें तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। और इसका फायदा यह है कि माल्टा यूरोपियन ममालिक का हिस्सा है और आप पूरे यूरोप में माल्टा से कहीं पर भी जा सकते हैं। और अगर 5 साल आप मुस्तकिल रहते हैं तो आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, मतलब कि आप वहाँ के नेशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो माल्टा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।